हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रैली सावलिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी की तरफ से आने वाली सर्विस और लोकल मैकेनिक की तरफ से देने वाली सर्विस, यानी कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सी ज्यादा बेहतर है। एक तरफ जो लोकल मैकेनिक 4000 या 3 से 4000 के बीच में जो आपको पूरी सर्विस करके देता है, उसी जगह कंपनी वाले 10 से 12 हजार रुपए चार्ज करते हैं। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा वर्थ इट है और कौन सी चीज आपकी गाड़ी या फिर आपके लिए ज्यादा सही है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी बार आप सर्विस करवाने जाते हैं तो आप पहले पता कीजिए कि मेरी गाड़ी की सर्विस किस टाइम पर होनी है, क्योंकि कई गाड़ियां जो होती है उसकी सर्विस जो है 8000 किलोमीटर पर होती है, कई गाड़ियों की 10,000 और कई हाई एंड गाड़ियों की 15,000 किलोमीटर तक भी सर्विस होती है। तो ऐसे में गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की सर्विस जो है वो कितने किलोमीटर्स पर होगी। और एक बार ये पता चल जाए, बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ से सर्विस करवानी है। अब नॉर्मल बात की जाए तो नॉर्मल गाड़ियों की, कोई भी गाड़ियों की सर्विस लोकल मैकेनिक 3 से 4 हजार रुपए में करके देता है और कंपनी वाले जो होते हैं वो मिनिमम 10 से 12 हजार रुपए की नॉर्मल सर्विस का चार्ज करते हैं, जिसमें वो ऑयल वगैरह सभी चीजें चेंज करते हैं। तो कोई भी इंसान हो, आप नहीं कोई भी इंसान हो, उसे एक बात तो कंफ्यूजन आता ही है कि जहां कंपनी वाले 12 हजार रुपए ले रहे हैं तो वही चीज नॉर्मल मैकेनिक 3 से 4 हजार रुपए में कैसे कर सकते। ये चीज समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझा देता हूँ कि कंपनी वाले क्यों ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो लोकल मैकेनिक चीजें डालता है वो भी अलग है और कंपनी वाले भी अलग चीजें डाल देते हैं। दोनों आपकी पसंद की ही चीजें आपको जो है डालकर देंगे, तो भी इतना बड़ा अंतर क्यों है। तो कंपनी का ज्यादा पैसे चार्ज करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कंपनी की इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी कंपनी का सर्विस सेंटर हो, उसमें जो है इन्वेस्ट करने के लिए पहले तो वो जो जगह पर है उसके लिए रेंट है या फिर पैसे पे करने पड़ते हैं कंपनी को ही। बाद में सबसे बड़ा जो खर्च आता है कंपनी को वो आता है कंपनी की मशीनरी में, यानी कि कंपनी की कोई भी गाड़ी हो उसकी मशीनरी डेडिकेटेडली अलग अलग होती है और ये मशीनरी का जो खर्च होता है वो कई बार लाखों में होता है और कई बार करोड़ों रुपए का एक एक मशीन आता है। तो ऐसे में एक एक गाड़ियों के लिए अगर कोई भी कंपनी डेडिकेटेड मशीन खरीदेगी तो भी उसको जो है करोड़ों रुपए लग जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा रीजन है। अब आप सोचेंगे कि करोड़ों रुपए की मशीनरी कैसे बनती है, तो कोई भी एक गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि एक टोयोटा की गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। टोयोटा की येरिस, ये जब जो गाड़ी आती है वो 7 से 8 लाख रुपए की गाड़ी है, जबकि टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी 40 लाख रुपए की गाड़ी है। तो ऐसे में दोनों गाड़ियों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, तो दोनों गाड़ियों की मशीनरी भी अलग अलग होगी। तो ऐसे ही कंपनी के सर्विस सेंटर सभी गाड़ियों की मशीनरी खरीदते हैं और वो जो पैसे लगते हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जेब से ही काटे जाते हैं। तो यही रीजन है कि कंपनी आपके पास से ज्यादा पैसे पे करती है। तो अब यहाँ लोगों के बीच में सवाल आता है कि क्या लोकल मैकेनिक जो सर्विस करके देता है वही सेम कंपनी वाले करके देते हैं। तो इसका एक क्लियर कट आंसर है, लोकल मैकेनिक की सर्विस और जो कंपनी की सर्विस है उसके बीच में 90% दोनों सर्विस सेम है, बट 10% में कंपनी की सर्विस थोड़ी सी ज्यादा आगे है। अब यहाँ आगे है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक बड़ा सा रीजन दे देता हूँ। कोई भी गाड़ी हो, 3 लाख रुपए की गाड़ी हो या फिर 40-50 लाख रुपए की गाड़ी हो, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो कि सच में हाईटेक होती है या फिर सच में उसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है। जैसे आपकी गाड़ी में लगा हुआ है एक ECU। ECU एक क्या चीज है कि ECU आपकी गाड़ी की सभी जो एक्टिविटीज है उसे कंट्रोल करने के लिए एक सर्किट होता है, जो कि काफी ज्यादा हाईटेक सर्किट होता है और उस सर्किट के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, यानी कि लोकल मैकेनिक के पास से वो जो सर्किट है वो कंट्रोल नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि ECU में इतनी बड़ी क्या चीज है, तो ECU आपकी गाड़ी की EBD, ABS स्टेबिलिटी प्रोग्राम और कोई भी आपका सेफ्टी प्रोग्राम है वो ABS जो है ABS डिटेक्शन, ये सभी चीजें और इसके अलावा आपकी फ्यूल इंजेक्शन के सभी जो सेंसर्स होते हैं ये सभी चीजें जो है वो ECU के पास होती है। अब ये जो ECU होता है वो उसे जो है सिर्फ
एक ही आदमी खोल सकता है, वो होता है कंपनी के सर्विस सेंटर वाला। कंपनी का जो सर्विस सेंटर होता है उसके पास में ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी गाड़ी का जो ECU आता है उसे डिटेक्ट कर पाए। और कई लोगों को लगता है कि भाई उस सॉफ्टवेयर में इतनी बड़ी क्या चीज है, वो तो कोई भी लोकल मैकेनिक के पास भी होता है। तो दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में बहुत बड़ा सा फर्क है। लोकल मैकेनिक के पास जो होता है वो OBD स्कैनर होता है, यानी कि वो जो आपकी गाड़ी की नॉर्मल सेंसर्स होता है उसे ही स्कैन करवाता है। वो जो स्कैनर आता है, यानी कि जो सेंसर्स को स्कैन करता है, वो जो स्कैनर आता है वो तो 500 से 700 रुपए में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। बट जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आता है वो सिर्फ कंपनी के सर्विस सेंटर्स पर ही अवेलेबल होता है। तो ऐसे में यहाँ जो है 10% अप आ जाती है कंपनी। बट लोगों के जेब से हर साल 12,000 रुपए सर्विस के लिए देना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा एक सजेशन है, आप जब भी नॉर्मल सर्विस करवाते हैं, अगर आपको गाड़ी का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि गाड़ी में हर सर्विस में क्या चेंज करवाना पड़ता है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज ज्यादा नहीं है तो आपको क्या करना है कि मैंने एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको सर्विस के वक्त क्या क्या चेंज करवाना चाहिए। तो उसके जो लिंक है वो आपको अभी आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो आपको वो चीजें चेंज करवा लेनी है नॉर्मल लेबर के पास से, क्योंकि एक नॉर्मल लेबर जो है वो ऑयल चेंज करने के लिए आपसे हार्डली 100 या 150 रुपए लेगा, जबकि कंपनी वाला वही ऑयल चेंज करने के लिए आपके पास से 400 से 500 रुपए लेबर चार्ज लेता है। तो यह दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आपको सभी जो चीजें चेंज करवानी है वो नॉर्मल मैकेनिक के पास से ही करवानी है। बट आपकी गाड़ी का सिर्फ साल में एक ही बार चेकअप करवाना है, जिसे जो है 68 पॉइंट चेकअप या फिर गाड़ियों के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसे आपको कंपनी के सर्विस सेंटर से करवाना है। उसका जो चार्ज है वो सभी कंपनियों के लिए अलग अलग होता है। बट नॉर्मली कंपनियां जो है 1000 से 1500 रुपए में वो स्कैन आपको करके देती है। तो आपको ये चीज जो है वो कंपनी के सर्विस सेंटर से करवानी है। तो यही मेरा सजेशन है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने।